हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज हम आप लोगों को विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान में समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आइए देखिए, पहला समीकरण है, कह रहा है निम्न समीकरण संतुलित करें। H2 प्लस O2 H2 प्लस O2 बराबर होता है H2O, मीन्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या होता है? जल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या होता है? जल। यहाँ हम बाएं पक्ष को क्या कहते हैं? अभिकारक। बाएं पक्ष को क्या कहा जाता है? अभिकारक। मतलब जो जिन दोनों यौगिकों को मिलाया जाता है तो जो उत्पन्न होता है बाएं पक्ष को हम कहते हैं अभिकारक, और जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहा जाता है? उत्पाद। तो बाएं तरफ वाले को हम कहेंगे अभिकारक। इसमें अभिकारक आपका है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपका अभिकारक है, और ये जो जल आया है ये आपका उत्पाद है, उत्पन्न हुआ है। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो उससे क्या प्राप्त हुआ? हमें जल। अब ये देखिए समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक अणु है H2 मीन्स हाइड्रोजन का एक अणु है और ऑक्सीजन का एक अणु है, जल का एक अणु बना। अब इसको संतुलित कैसे किया जाएगा? देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ दो परमाणु हैं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं। और यहाँ भी दाएं तरफ भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। ये आपके दोनों बैलेंस हैं। अब आगे हम चलेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं O2 मीन्स दो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के यहाँ दो परमाणु हैं, और हम यहाँ देख रहे हैं जल में ऑक्सीजन का एक परमाणु है। जल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? एक परमाणु है। अब ये डिसबैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। इसको हम संतुलित करेंगे तो देखिए इसको संतुलित कैसे किया जाएगा। हम जल जो H2O क्या है उसके आगे दो बढ़ाएंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? H2O के आगे हम क्या बढ़ाएंगे? H2 प्लस O2 बराबर H2O। इसके आगे हम दो बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा दो ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? दो। हाँ, ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे यहाँ बढ़ा देते हैं पीछे, तो यहाँ बढ़ाएंगे तो आपका सूत्र ही गलत हो जाएगा, क्योंकि H2O का सूत्र होता, जल का सूत्र होता है H2O। अब जब यहाँ बढ़ा देंगे आप तो हो जाएगा H2O2, जो जल का सूत्र नहीं होता है। तो समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है? बैलेंस करने में हम आगे हमेशा बढ़ाएंगे, अणु को बढ़ाएंगे, अणु की संख्या को बढ़ाएंगे। तो अब देखिए यहाँ आपका ऑक्सीजन हो गया दो। अब यहाँ आपका डिसबैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब आपका हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आपके चार हो गए, दो दूनी चार, और ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया। बशर्ते पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, वो अब डिसबैलेंस हो गया, तो दो दूनी चार। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? दो। क्या लिख देंगे? दो। अब देखिए दो दूनी चार, आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इस प्रकार यह आपका समीकरण क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। फिर से एक बार चेक कर लीजिए। जैसे देखिए हाइड्रोजन दो दूनी चार, और यहाँ भी दो दूनी चार, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन दो है यहाँ, और यहाँ भी दो अकन्यम दो ऑक्सीजन है। इसी प्रकार आप दूसरा समीकरण देखेंगे। दूसरा समीकरण हम लिख रहे हैं N2 प्लस H2। N2 मीन्स हाइड्रोजन, N2 मीन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। किसका? अमोनिया गैस का निर्माण होता है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर क्या होता है? अमोनिया। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर क्या होता है? अमोनिया। अब यहाँ देखिए आपके अभिकारक में क्या है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन प्लस
हाइड्रोजन, क्या उत्पन्न हुआ, उत्पाद क्या हुआ, अमोनिया। तो यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, 2। और यहाँ नाइट्रोजन का केवल 1 परमाणु है। कितने परमाणु हैं, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर अमोनिया NH3। यहाँ हम 2 लिख देंगे। क्यों हमने 2 लिखा, क्योंकि यहाँ हमारे नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, नाइट्रोजन का 1 परमाणु था, तो 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, हमारा नाइट्रोजन का 2 परमाणु हो जाएगा। अब देखिए, अब बारी आती है हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। तो हाइड्रोजन यहाँ हम देख रहे हैं अभिकारक में, मीन्स बाएं पक्ष में हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और दाहिने पक्ष में हम देख रहे हैं तो यहाँ 3 लिखा है, तो 2 3 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ एक लाइन फिर नीचे लिख लीजिए, नाइट्रोजन प्लस, यहाँ हमें गुणा करना है हाइड्रोजन, यहाँ किससे हम गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, सही सोच रहे हैं, 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ 2 लिखा है, तो 3 दूना क्या होगा, 6। इस प्रकार ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर अमोनिया के 2 अणु का निर्माण करते हैं। अब इसी प्रकार आपका तीसरा, शायद जो हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों के समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला समीकरण आपका है सोडियम Na, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, NaOH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, किसका निर्माण होगा, H2 का, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहाँ देखिए, इस समीकरण को देखिए, आपके अभिकारक में सोडियम प्लस जल है और उत्पाद में क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ और H2 हाइड्रोजन गैस निकली। अब यहाँ देखिए, सोडियम 1 बाएं तरफ, दाहिने तरफ भी 1, बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ हाइड्रोजन 3, 2 1 3। तो पहली बात, आप इसको सम संख्या में बनाइए, क्योंकि 3 कभी भी नहीं आएगा। इसको हम किससे गुणा कर दें कि ये 3 आ जाएगा, तो 3 नहीं आएगा, तो इसको पहले बैलेंस किया जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए अगली लाइन में Na प्लस H2O। तो यहाँ हम 2 से गुणा करके, किससे गुणा करके, 2 से गुणा करके इसको सम संख्या में बना रहे हैं। किसको, हाइड्रोजन को। तो आपका हाइड्रोजन अब हो जाएगा, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, आपके कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। फिर से देख लीजिए, यहाँ आपका बाएं तरफ 2 है, बशर्ते दाहिने तरफ आपके कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4। अब हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। क्या बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए आप ऑक्सीजन, इसी लाइन में आप देख लीजिए कि ऑक्सीजन हमारे कितने हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ भी 2 अकन्यम 2 ऑक्सीजन हैं। अब आपका एक डिसबैलेंस हो गया, ध्यान दीजिए, यहाँ एक डिसबैलेंस हो गया। क्या डिसबैलेंस हो गया, हमारा सोडियम डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ तो सोडियम 1 यहाँ 1 था। जब आपने 2 आगे बढ़ा दिया NaOH के, तो आपका सोडियम डिसबैलेंस हो गया और सोडियम कितने हो गए, 2। तो आप यहाँ बढ़ा सकते हैं 2। अब देखिए, पूरी तरह आपका समीकरण बैलेंस हो गया। कैसे, देखिए फिर से चेक कर लिया जाए। यहाँ हम देख रहे हैं सोडियम 2, यहाँ सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देख लीजिए,
यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन, कंप्लीट रूप से आपका समीकरण बैलेंस हो गया। अगला देखिए नंबर 4, Fe, इसको कहते हैं आयरन, Fe प्लस H2O, क्या होता है Fe3O4, इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, प्लस H2, फिर Fe मीन्स आयरन। आयरन जब जल के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी को मूर्छा कहते हैं। जब लोहे पर जंग लग जाता है, Fe प्लस जल, लोहे की जल के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ देखिए इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं Fe एक है आपके अभिकारक में, जिसको क्या कहा जाता है, अभिकारक। अब यहाँ देखिए और यहाँ 3 है, तो अगली लाइन लिख लीजिए आप, यहाँ Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, प्लस H2। अब यहाँ हम देख रहे हैं Fe एक है, आयरन एक है और उत्पाद में 3 है, तो यहाँ आप 3 बढ़ा दीजिए। आगे चलिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, आपका बैलेंस है। और यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ये डिसबैलेंस है। क्या है, डिसबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ हम इसको 4 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 4 से। चलिए अगली लाइन लिख लिया जाए, Fe प्लस 4H2O, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका Fe3O4 प्लस H2, प्लस, अब आपके 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, बशर्ते ये हाइड्रोजन आपका डिसबैलेंस हो गया। क्या डिसबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन। अब आपके हाइड्रोजन 8 हो गए, हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 8। तो यहाँ थोड़ा सा स्थान ले करके यहाँ H2 लिखा है, यहाँ आप 4 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ भी जब आप हाइड्रोजन 4 करेंगे तभी तो आपका बैलेंस होगा, अन्यथा आपका समीकरण क्या रहेगा, डिसबैलेंस। तो अब फिर से चेक कर लीजिए, 3Fe, Fe3, 3Fe, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और हाइड्रोजन 8, O4, ये आपका संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है आपका, संतुलित। अब देखिए 5वां समीकरण, 5वें समीकरण में देखिए NaBr, सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन, सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन। आगे क्या है, NaCl प्लस Br2। सोडियम ब्रोमाइड की जब हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। अब यहाँ देखिए Na1 है, यहाँ Na1 है, समान है। Br, ब्रोमीन यहाँ 1 है और यहाँ ब्रोमीन 2 है, तो इसके आगे 2 बढ़ाना पड़ेगा। अगली लाइन में लिख लीजिए NaBr प्लस Cl2 बराबर NaCl प्लस Br2। अब यहाँ हम देखेंगे Na1 है, यहाँ Na1 है, समान है। Br यहाँ 1 है, यहाँ Br 2 है, तो यहाँ आप 2 बढ़ा दीजिए। Br आपका बैलेंस हो गया। अब देखिए Cl यहाँ 2 है, यहाँ Cl 1 है, यहाँ 2 बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिए, 2 Cl हो गया। हाँ, सब बैलेंस हो गया। फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सा ये 2।
देखिए फिर से हम चेक कर रहे हैं, Na आपका 2 है, Na 2 है, बाएं तरफ दाएं तरफ दोनों तरफ बराबर है, 2Br बाएं तरफ, 2Br दाहिने तरफ, Cl2 बाएं तरफ, Cl2 दाहिने तरफ। इस प्रकार आपका समीकरण संतुलित हुआ। हमें आशा है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। फिर से यहाँ देख लिया जाए, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या होता है, जल। इसका एक नियम और है, इसको हम योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या प्राप्त हुआ, पानी। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके जब एक यौगिक बनाते हैं तो उसे हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक यौगिक परस्पर या आपस में क्रिया करके जब एक यौगिक बनाते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, पानी, तो इसको हम योगात्मक अपक्रिया, जैसे आ जाए आपके एग्जाम में योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक यौगिक अपक्रिया करके एक यौगिक बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया। क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया। तो हाइड्रोजन एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल, तो मीन्स 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। ये भी दूसरा समीकरण आपका भी योगात्मक अपक्रिया का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि 2 यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, अमोनिया। क्या बनाता है, अमोनिया। तो इसको हमने बैलेंस किया, अभी इसके पहले समझाया है। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन बराबर कितने अणु अमोनिया के बने, 2 अणु अमोनिया के बने। अब अगला समीकरण नंबर 3 है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर NaOH प्लस H2। यह आपकी वियोजन अपक्रिया है, बंट गई है, अदला बदली हो गई है। हाँ, वियोजन नहीं है भाई, सॉरी, इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन। क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अपक्रिया। अपना स्थान इन्होंने बदल लिया है, इधर का उधर, उधर का इधर हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। इस प्रकार हमें आशा है कि जो हमने अभी आप लोगों को बताया वो आप लोगों के समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों के समझ में आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।